लगता है पेपर में गोल गोल अंडा नहीं मिला अंकुश बेटे को। Hey Dad, I never got that. You're so called zero. अंकुश बेटा बताओ क्या बात है। दादी माँ, हमारे स्कूल में इस साल भी हर साल की तरह रामलीला का मंचन हो रहा है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अंकुश बेटा, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं, पर तुम्हारी रावण की धारणा के बारे में मुझे संदेह है। रावण प्रतिनायक होने के साथ साथ महाज्ञानी और गुणी भी था। And what is प्रतिनायक दादी? अरे अंकुश, मैं तो बस यही जानती हूँ। रावण को ज्ञान का अहंकार था, किंतु प्रभु श्री राम को रावण के अहंकार का ज्ञान था। दादी माँ, मुझे रामायण के बारे में बताइए ना प्लीज। मैं प्रभु श्री राम और रावण दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। विनोद, रीमा, मैंने सोचा है हम अपने घर में रामायण का पाठ रखवाएंगे। जैसी आपकी इच्छा माताश्री। ठीक है बेटा, पंडित जी को फोन कर लेती हूँ। अरे अंकुश, मेरा फोन तो लाना। At your place. जय सिया राम। जय सिया राम पंडित जी। आए हैं। राम राम पंडित जी, आसन ग्रहण कीजिए। Please check for सामग्री पंडित जी। Yeah. All okay with the सामग्री रीमा जी। जय श्री राम। भक्तजनों, आज हम रामायण के पाठ का शुभारंभ कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित जी, रामायण का पाठ शुरू करने से पहले यह तो बताइए कि रामायण किसने लिखी और इसका उद्देश्य क्या है। अंकुश बेटा, रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी और इस उद्देश्य से लिखी थी कि अंत में बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। देवियों और सज्जनों, आइए आपको अवगत करवाते हैं इस तथ्य से जिसने कि भगवान वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करने के लिए प्रेरित किया। सुरवर पूजित जित दानव कलवा। हाँ, वो देखो प्रेम उन पक्षियों का जो संसार में सबसे आनंददायी है। ये क्या? ये किसने किया? कौन है? इधर आओ। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? यह तो मेरा भोजन है स्वामी। क्या? तुमने एक निष्पाप जीव की हत्या की है। तुम भी ज्यादा दिन नहीं जियोगे। प्रतिष्ठान पर अगमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहित। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसे श्राप नहीं देना चाहिए था। हे महर्षि, आपके मुख से निकले इस श्लोक में मेरी नीति थी। अब आप रामायण लिख सकते हो। आप सभी कथाएं प्रत्यक्ष देख सकोगे। आपकी लिखावट में भी केवल सत्य होगा और आप केवल सत्य ही कथन करोगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं वही सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली पराक्रमी त्रिलोक अधिपति रावण हूँ।
आज की संयोजन में मैं लंकापति रावण एवं सभी राक्षसगण आपका अभिनंदन करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। हनुमान बल बुद्धि और विद्या में निपुण श्री राम का परम सेवक अपनी पूरी वानर सेना के साथ आपका स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। पुरुषोत्तम श्री राम का प्रिय अनुज भरत शत्रुघ्न सहित आज के पावन आयोजन में आपका अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। इक्ष्वाकु वंशज राम लक्ष्मण एवं जानकी सहित आपका आज के पावन आयोजन में स्वागत करता हूँ। सियापति रामचंद्र की जय। रामायण में एक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है कि जिस समय प्रभु श्री राम लंकेश पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं और वह स्तोत्र रुद्राष्टकम के नाम से प्रसिद्ध है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं दूसरी ओर रावण ने भी भगवान शंकर की स्तुति की और उसने अपना स्तोत्र खुद रचा था जिसको हम शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जनाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबिता भुजंगलिंग मालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव। दोनों ही श्लोक स्वतः ही प्रभु श्री राम एवं रावण के व्यक्तित्व के परिचायक हैं। समय आ गया है कि आपको इस कहानी के खलनायक नहीं परंतु प्रतिनायक महाज्ञानी रावण से मिलवाने को। रावण के नाम का अर्थ जानते हो? एक ऐसी दहाड़ जिसे सुनकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठे। लेकिन ये दहाड़ कभी एक पुकार हुआ करती थी। महाज्ञानी ब्राह्मण विश्रवा का बेटा था रावण। वेद पुराण संस्कृत श्लोक में पंडित, पर रावण के ज्ञान की प्यास से कहीं अधिक उसकी महत्वाकांक्षा की तड़प थी। इसलिए उसके महीनों के जाप, बरसों की तपस्या और सदियों के बलिदान का लालची लक्ष्य केवल एक था, दुनिया पर राज। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। कलयुग बैठा मार दूंगी, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। Okay, I got your point, पंडित जी। राम, ये राम है कौन? एक साथ 7000 वर्ष पीछे यानी त्रेता युग का। त्रेता युग में भगवान श्री नारायण ने मानव रूप में जन्म लिया था और राम के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ये गाथा है राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होने की और इसकी शुरुआत हुई थी अयोध्या नगरी से। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी अत्यधिक मनोरम नगरी थी, जहां राज करते थे कौशल वंश के राजा दशरथ, जिनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ ने
पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा रखते हुए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन करवाया और उसके फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए, जिनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सभी बालक ऐसे बढ़ने लगे जैसे पूर्णिमा का चांद। देखते ही देखते बालकों के गुरुकुल जाने का समय आ गया। ऋषि वशिष्ठ को बुलावा भेजा गया ताकि चारों बालकों को वेद एवं अन्य विद्याओं में पारंगत बनाया जाए। प्रणाम गुरुवर, अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। राजन, चारों कुमारों का मुंडन एवं यज्ञोपवीत संस्कार पंचमी के दिन यथा विधि करवाने के पश्चात इन्हें ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाएगी एवं इनको गुरुकुल के लिए प्रस्थान करना होगा। जो आज्ञा गुरुवर। राम, तुम चारों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाना होगा और गुरुकुल के सभी नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि वहाँ कोई राजा या रंक नहीं होगा, सब एक समान है। पिताश्री, वहाँ के नियमों से हमें कृपया अवगत करवाएं। प्रातः सूर्य नमस्कार करना, ब्रह्मचर्या व्रत लेने के बाद पलंग पर सोना वर्जित है, भूमि पर सोना होगा। अपने और गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा मांग कर लाना। मैं तो कैकी माँ से भिक्षा मांग के ही जाऊंगा। अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा मांगने नहीं जा सकते, ये पूर्णता वर्जित है। क्यों? इस नियम की क्या आवश्यकता है? बहुत महत्व है इस नियम का। धनी परिवारों के बालक बिना परिश्रम के अपने घरों से अच्छी वस्तुएं लेकर आ जाएंगे, जिसे निर्धन बालकों में हीन भावना आ जाएगी, तो फिर सब बच्चों में समानता की भावना कैसे रहेगी? जो आज्ञा पिताश्री, हम नियमों का पालन करते हुए शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। भिक्षा देहि माता, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि माता, भिक्षा देहि। Guru is given the status of God, as he is the one who shows us the way to reach God through knowledge, conduct, and dharma. Students develop a special bonding with their preceptor while undergoing the educational process. At times, punishment also works as an effective tool to deal with the undesirable behavior of the child, and to do so that he develops an ability to differentiate between the right and the wrong. After acquiring the knowledge of scriptures and religion in the Gurukul, Prince Rama, along with his siblings, returned happily to Ayodhya, wherein they were welcomed by King Dasratha and his queens. The education earned under the guidance of Guru Vashisht established Prince Rama as a symbol of righteousness, turning him into a humble, noble prince and a great warrior. It's been rightly said, be strategic, be patient, be a warrior, just simply be Rama. प्रणाम मुनिवर। सर्व कल्याण आयु बुद्धि हो। राजन, मैं आपसे एक धर्म करवाने के लिए सहायता चाहता हूँ, किंतु वचन दीजिए कि आप मेरी इच्छा का मान रखेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो सुनिए, वन में मुझको राक्षस बहुत सताते हैं और मेरी हवन सामग्री को नष्ट भ्रष्ट कर जाते हैं। इच्छा करने में पूर्णतः सक्षम है। जैसी मुनि श्रेष्ठ की इच्छा। Interesting. But who was Tarka? मैं आपको तारका की असली कहानी सुनाता हूँ। महर्षि ने सुकेतु नाम के यक्ष और उसकी पत्नी को ब्रह्मदेव की तपस्या कर कन्या प्राप्त करने को कहा। ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से उन्हें कन्या प्राप्त हुई। जैसे ही तारका की आयु विवाह योग्य हुई, तो उसका विवाह दानव सोम से किया गया। जल्द ही